माँ बहने माशाअल्लाह किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आई हैं, बिनते सैयद अबरार की मोहब्बत में आई हैं, खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा की मोहब्बत में आई हैं। ओ माँ बहनों, हजरत फातिमा जहरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि आपने बारहा सुना होगा नमाज के बाद दुआ करती थी रो रो कर, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले, बिन्ते रसूल सजदा लंबा कर ले। ये खातून जन्नत की तमन्ना है, ये फातिमा जहरा बिन्ते रसूल की ख्वाहिश है, एक रात इतनी लंबी हो कि फातिमा का सजदा भी लंबा हो। ये तमन्ना हजरत फातिमा की, ये दुआ हजरत फातिमा की, और सबने देखा दुआ कबूल हुई है। तो खातून जन्नत फातिमा जहरा के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्तों ने देखा, शिमरे लईन ने देखा, करबला के जर्रों ने देखा, फुरात की लहरों ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर झुका मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने फातिमा ज़हरा, अज़मते फातिमा ज़हरा, अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। बहनों नमाज की पाबंदी करो, पर्दे को रिवाज दो। अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का रिवाज है और माशाअल्लाह ये माहौल भी है हमारे मुआशरे में। अल्लाह ताला इसमें और इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अर्ज कर रहा था मैं, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वो दो कलमे जो अल्लाह ताला को पसंद है, उन दोनों कलमों के बारे में आका ने फरमाया, खफीफतानी अलल लिसान। वो दो कलमे जबान पे बहुत हल्के हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं। और देखिए दोनों कलमों की खूबी, सकीलतानी फिल मीज़ान। वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। आप कहेंगे ज़िक्रुल्लाह कादरी जल्दी बताओ वो दो कलमे कौन से हैं? तो प्यारे आका ने फरमाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं, मेरे साथ पढ़िए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो मीज़ान अमल पे बहुत भारी है और जबान पे हल्के हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर कयामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हुआ और हमारे पास ये अमल हुआ तो बेड़ा पार भी हो जाएगा, पल्ला भारी भी हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। होगा और बेड़ा पार भी होगा इंशाअल्लाह, बेड़ा पार भी होगा और पल्ला भारी भी होगा। बेड़ा पार भी होगा और पल्ला भारी भी होगा, पल्ला भारी भी होगा और बेड़ा पार भी होगा। मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। माँ बहनों तुम भी खूब याद करो, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। इस कलमे के बारे में बुखारी शरीफ में एक रवायत और है। वो रवायत ये है कि अगर कोई शख्स हर रोज 100 बार इन दो कलमों का विर्द करेगा, अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। बोलो बोलो सुभान। ऑपरेटर कहाँ हो, कहाँ ऑपरेटर? स्टैंड ऐसा रखा है जो सीधा नहीं है, ये टेढ़ा। तो क्या मतलब, बोलने वाला यूं तकरीर करे,
क्या करे, सीधा न बोले यूं हो जाए, क्या करे, कमर लचका ले, क्या करे। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है, तबीयत लग रही है। माँ बाप के बारे में 15 मिनट तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए। मेरे आका फरमाते, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तुम मिशका शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफा 421 मतने हदीस में सुना चुका हूं। मेरे आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक जिंदाबाद। हमारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। 7-7 लाख रुपए खर्च करके लोग हज के लिए पहुंचे, 6 लाख 7 लाख रुपए खर्च करके हज के लिए पहुंचे। चलो उनके पास इतनी इस्तेताअत थी या ऐसी सूरत बन गई कि वो चले गए। अल्लाह ताला हम सबको ये सादत अता फरमाए, सबको ये सादत अता फरमाए। सब बोलो आमीन। अच्छा, जो गरीब ना जा सके गुर्बत की वजह से, वो क्या करे? हदीस शरीफ में सुभान अल्लाह जो तरगीब दी गई है और जो बशारत आई है बेमिसाल है कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद घर बैठे बैठे मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब। वालिद का चेहरा मोहब्बत से देखो, वालदा का चेहरा मोहब्बत से देखो। अब सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो? क्या बात है। अगर 100 बार देखें तो आका ने फरमाया, अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक हाथ माँ के नाम पर, एक हाथ बाप के नाम पर उठाओ और बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या हुसैन, बोलो या अली, या अली। और एक नारा और लगाओ, सबको कहना, हाथों को उठाकर करते रहेंगे। क्या कहना है? बोलो, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है माँ बाप का मकाम कि हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। और माँ भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल। जरा माँ की अज़मत तो देखो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा अबूका। औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हक है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर पूछा, बच्चों नोट कर लो, बहुत खास बात अर्ज कर रहा। पूछा, या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? कौन है? कौन है? माँ है, बाप है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? खाला है, खालू है, फूफा है, फुफ्फो है, कौन है? भाई है, बहन है, भाभी है, भतीजा है, भतीजी है, कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है,
सास है, सुसर है, कौन है? इमाम है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? इस कौन को लंबा कर दो। कौन है? कौन है? कौन है? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं कि हमारे चाहने वाले नहीं, हमारे भी चाहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मोहब्बत को सलाम, इनकी मोहब्बत को सलाम। इन्होंने बताया, अजीजम को किसी ने भेजा कि जाके मौलाना को इशारा करो कि अभी हम लोग हैं और आप भी नाउमीद ना हो। मैं आप हजरात से भी नाउमीद नहीं हूं, उम्मीद तो मुझे सबसे है। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। उम्मीद है, जरा बोलो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आका ने फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। आजम भाई गौर फरमाइएगा। आजम भाई, मैं बिल्कुल माँ बाप की बात जो कर रहा हूँ आपकी मोहब्बत को देख कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत हर औलाद को अता फरमाए, हर बेटे को अता फरमाए, हर बेटी को अता फरमाए। फरमाया आका ने, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। तीन बार माँ का जिक्र किया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। एक बार वालिद का जिक्र किया, तुम्हारे बाप। अब अगर माँ की शफकत, मेहनत, मोहब्बत, परवरिश पे नजर करो, 9 महीने तक बच्चे को खून जिगर पिलाती है पेट में रखकर, और वलादत का वक्त जो मौत और जिंदगी के बीच में माँ होती है, और बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो परवरिश माँ करती है, ठंडी का मौसम हो के गर्मी का मौसम हो, नींद कुर्बान कर देती है अपने बच्चे की खातिर। अगर इन तमाम मोहब्बतों पे नजर करोगे, शफकतों पे नजर करोगे, तो माँ की मोहब्बत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा भी नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला। मुझे एक शेर याद आया कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी, क्योंकि माँ की ममता लाजवाब होती है। अपना पड़ोसी मुल्क है चीन, सुन लो नौजवानों, दिल को थाम कर सुन लो। चीन, चीन, चीन में सदियों पहले जलजला आया। जलजला, जब जलजला आया पूरा शहर ज़मीबोस हो गया। हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश। कई दिन हो गए, लाशें निकलती रही, निकलते रही। उसी बीच एक लाश कई टन मलबों के अंदर से ऐसी निकली कि एक छत यूं गिरी थी कि 2 सुतून के दरमियान मुअल्लक रही। कोने में खातून अपने बच्चे के साथ बेहोश थी। जब डॉक्टरों ने इलाज किया, खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि खातून की उंगली जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा, खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? वो कहती है, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा। कोई पुरसाने हाल न था, मुझे भी ग़िज़ा नहीं मिल रही थी, इसलिए जब मेरे बेटे को दूध न मिला बहुत ज्यादा रोने लगा। मैं परेशान हो गई कि बेटे के लिए ग़िज़ा का इंतजाम कैसे करूंगी।
कहती है कि बेटा रो रहा था, मैं बेकरार हो रही थी, मैं सोचने लगी अगर जे मेरे सीने में दूध नहीं, हाँ मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो कहती है कि मेरा बेटा रो रहा था, मैं दांतों से उंगली काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा और थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। अल्लाह अकबर। कहती है दोबारा रोया, दूसरी उंगली काटी और बच्चे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों की वजह से हमें नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की शफकत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ अपने बेटे को अपना खून भी पिला देती हैं और पेट में रखकर 9 महीने तक वाकई खूने जिगर पिलाती हैं और दूध की शक्ल में भी अपना खूने जिगर पिलाती हैं। लिहाजा माँ का जो एहसान औलाद पर था है, रहेगा और ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। माँ से मोहब्बत करो, माँ की खिदमत करो। और माँ बाप का मकाम तो इतना बुलंद है, माँ बाप का मकाम देखिए। हजरत जरा मेरा मोबाइल दीजिएगा, दुरूद शरीफ एक बार सुनाइए, एक रवायत और सुनाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। ओ नौजवानों, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफज़ल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिरुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। माँ बाप के बारे में एक रवायत और सुना दूं, तैयार हो तो माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। सुन लो, अहदे रिसालत में एक सहाबी ने मन्नत मांगी कसम के साथ कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। एकदम अनोखी मन्नत, अनमोल बेमिसाल मन्नत, कसम के साथ ये मन्नत मानी गई। अब जब काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए कि अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा। आ गए प्यारे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, इज्जत मिलती है आपकी चौखट से, अजमत मिलती है आपकी चौखट से, दौलत मिलती है आपकी चौखट से, सरबत मिलती है आपकी चौखट से, मरीजों को शिफा आप देते हैं। या रसूल अल्लाह, ये मेरा मसला है, आका इशारा आपका हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अभी तो मैं जिंदा हुआ, आका कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा। तो आका ने फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। बोलो बोलो, सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोले सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, उनका इंतकाल हो चुका है, मेरे आका वो हयात से नहीं है। तो फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, उनकी कब्रें कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, मैं छोटा था, बहुत पहले उनका इंतकाल हुआ था, सरकार उनकी कब्रें कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं। अब आका ने फरमाया घर जाओ, 2 लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना, वालिद की लकीर के सिराने को चूम लेना,
तसव्वुर करना के ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, माँ वाली लकीर की पाइती को चूम लेना और तसव्वुर करना के जन्नत की नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। ओ सामईन, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, इतना समझो वालिद भी लाजवाब, वालदा भी लाजवाब और वालिदैन को ये मकाम किसी के बाप ने नहीं दिया, अल्लाह पाक ने दिया है। अल्लाह पाक ने दिया है। तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। कहाँ चला नौजवान? ये तकरीर का असर है। ऐसा लग रहा है कि सीधा घर जाएगा और माँ का पैर दबाएगा। देख रहे हैं लोग कहते तकरीर में असर न रहा, असर न रहा। अभी देखो, ये अभी फौरन ये तासीर नजर आ रही है, फौरन ये सुभान अल्लाह है, जब्त नहीं हो सका। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। इंसान खुद को रोक नहीं पाया, महफिल से उठ गया। बोलो सुभान अल्लाह, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात समाप्त कर लो, आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ कि माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला। शादी से पहले भी मोहब्बत करो और शादी के बाद भी मोहब्बत करो। नौजवानों, शादी से पहले मोहब्बत माँ बाप से जो होती है ना, मैं कहूँगा कि शादी के बाद मोहब्बत में इजाफा होनी चाहिए। क्योंकि जो दुल्हन तुम्हें मिली है वो दुल्हन माँ बाप के सदक़े में मिली है, तो माँ बाप का एहसान है तुम्हारे ऊपर। डबल मोहब्बत होनी चाहिए, वरना जो बोगे वही काटोगे और जैसी करनी वैसी भरनी। नोट कर लो मेरी बात, जैसी करनी वैसी भरनी। जो सुलूक आप माँ बाप के साथ करेंगे, लिख लो वही सुलूक तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी, करेगी, करेगी। मुझे वो हादसा याद आया कि एक नौजवान था और नौजवान की शादी के 6 साल हो गए, 6 साल। उसकी बीवी एक दिन कहने लगी कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते। ऐसा करें, आबादी से बाहर जो खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। आबादी से बाहर जो जमीन थी उसमें कमरा बना दिया, वालिद को वहीं पहुंचा दिया। सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा। धीरे 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 मौसम बदला, ठंडी का मौसम आया, गर्मी का गुजरा, ठंडी का मौसम आया। अब ठंडी का मौसम आया तो बूढ़ा बोला, बेटा ठंड लगती है, मेरे लिए कंबल का इंतजाम कर दो, कंबल का। नौजवान बोला, आज ही लेकर आता हूँ, आज ही लेकर आता हूँ, आज ही लेकर आता हूँ। कंबल लेकर शाम को चला तो नौजवान का 5 साल का बच्चा भी पीछे पीछे चला। बच्चा रास्ते में पूछ रहा, अब्बा कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? तेरे दादा के पास। क्या करेंगे, ओढ़ेंगे? बच्चा बोला, कंबल को 20 से काट कर आधा मुझे दे दो। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए, दुकान से न्यू कंबल दिलाता हूँ। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। नौजवान बोला, मुंह खोला, क्या करेगा तू? बच्चा बोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी लाकर मैं इसी कमरे में रखूंगा और ठंड लगेगी तो कंबल का यही आधा हिस्सा आपको इस्तेमाल के लिए दूंगा। जो सुलूक आप बाप के साथ कर रहे हैं वो मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। अगर आपके लिए दुरुस्त है तो मेरे लिए भी दुरुस्त होना चाहिए। इतना सुनना था। नौजवान बेकरार हो गया, नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगी, माफी मांगी और घर लेकर आ गया। बाप को ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की अता करता है। इस मकान में कोई रहे ना रहे, मेरा बाप जरूर रहेगा, मेरी माँ जरूर रहेगी, और माँ बाप रहेंगे तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता रहेगा।
माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। अज़मत वालिदैन लाजवाब है, बेमिसाल है। और ये अज़मत ऐसी है कि ई सआदत बज़ोरे बाजो ने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहाँ। पढ़ो मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।